अगर आप भी लूडो के दीवाने, लूडो खेलते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लूडो खेलना नहीं, लूडो के इंग्लिश के टर्म्स। जब हम लूडो खेलते हुए कई सारी चीजें बोलते हैं, ऐसे गीटी काट देना, गीटी चलना, अपनी बारी चलना, जोटा बना लेना, इन सारे टर्म्स की आज हम सीखेंगे इंग्लिश, ताकि जब आप लूडो खेलें तो आप इंग्लिश में उन टर्म्स को यूज कर सके। तो चलिए खेलते हैं लूडो। कि ये जो लूडो होती है इसको लूडो बोर्ड बोलते हैं। जैसे कीप द लूडो बोर्ड ऑन द टेबल, प्लेस द लूडो बोर्ड ऑन द टेबल। जो ये गीटियां होती है लूडो की, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोकन। जो जनरल टर्म है, जो स्टैंडर्ड टर्म है, दैट इज टोकन। एक है तो टोकन, और अगर एक से ज्यादा है तो टोकन्स। इसको जनरली हम टोकन बोलते हैं, लेकिन इसके लिए हम और भी वर्ड्स होते हैं जिसका यूज कर सकते हैं। ऐसे इसको पीसीज भी बोल सकते हैं। एक है तो पीस और एक से ज्यादा है तो पीसीज। और एक चीज और, इसको हम जनरली बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, अगर सिंगल है, एक है, तो आप डाइस ही बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो होता है वर्ड सिंगल के लिए वो होता है डाई, और दो के लिए होता है डाइस। तो डाइस के दो मतलब हो गए, एक तो दो गीटों को भी हम डाइस बोलते हैं, और एक सिंगल गीटे को भी हम डाइस बोलते हैं, और सिंगल गीटे को हम डाई भी बोलते हैं। इसको ऐसे करने को हम बोलेंगे रोल द डाइस। अब गीटा चलने की आपकी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न टू रोल द डाइस। और बारी को बोलते हैं टर्न। जैसे मेरी बारी है, इट्स माय टर्न। और जब हम 6 चल देते हैं, उसके बाद जब एक्स्ट्रा बारी आती है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टर्न। यानी जैसे आपने 6 नंबर आ गया आपका, यू गॉट अ 6, नाउ यू गेट एन एक्स्ट्रा टर्न। यानी आपका 6 नंबर आ गया, अब आपको एक चांस और मिलता है, सो यू गेट एन एक्स्ट्रा टर्न। और ये जो पोर्शन होता है जहां पे आपकी गीटी सेफ रहती है, जहां पे कोई काट नहीं सकता, किसी लूडो में ये स्टार बना होता है, कहीं पर ये इस तरह से डिजाइन बना होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रहमत? सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट बोलते हैं, या फिर इसको सेफ स्क्वायर भी बोलते हैं। तो सेफ स्पॉट या फिर सेफ स्क्वायर। और ये जो सेंटर वाला राउंड होता है, जहां पे घर होता है, जहां पे आप गीटी पुग जाते हैं, गीटी पुगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीच होम। क्योंकि वो जो घर होता है उसको होम बोलते हैं, वहां पे लिखा भी होम होता है, और वहां तक जब आपकी गीटी पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं माई टोकन हैज रीच्ड होम। वन ऑफ माई टोकन्स हैज रीच्ड होम, टू ऑफ माई टोकन्स हैव रीच्ड होम। मेरे पास तो बस एक ही बचा है, बिकॉज 3 ऑफ माई टोकन्स हैव रीच्ड होम, यानी मेरी 3 गीटियां पुग चुकी हैं। और जो पूरी गेम जीत जाती है, फिर क्या वर्ड यूज करेंगे? विन। जैसे एग्जांपल दो, आई हैव वन द गेम, यानी मैं गेम जीत गया हूं। अब जब हम 2 गीटियों का जोटा बना देते हैं तो जोटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैक या फिर ब्लॉकेड। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है तो वो ब्लॉकेड होता है, और स्टैक मतलब 2 गीटियों का हमने झुंड सा बना दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उसको स्टैक बोलते हैं। टू फॉर्म अ स्टैक यानी जोटा बना देना। जोटा होता है जब हम 2 गीटियों को इकट्ठा करते हैं ताकि कोई सिंगल गीटी उसे क्रॉस ना कर पाए। तो फॉर्म अ स्टैक यानी 2 गीटियों का जोटा बना देना। और क्रिएट अ ब्लॉकेड यानी उस रास्ते को ब्लॉक कर देना, तो क्रिएट करना ब्लॉकेड। सो टू क्रिएट अ ब्लॉकेड, जैसे आई विल क्रिएट अ ब्लॉकेड एंड आई विल नॉट लेट योर टोकन पास, यानी मैं एक ब्लॉकेड बना दूंगा और मैं आपका टोकन पास नहीं होने दूंगा। अच्छा रहमत, अब बताओ गीटी चलने को क्या बोलते हैं? जैसे मैं अब गीटी अपनी चलूंगा, मैं ये वाली गीटी चलूंगा, तो गीटी चलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मूव योर टोकन। ठीक है, जैसे आई विल मूव दिस टोकन, आई विल नॉट मूव दैट टोकन। और आप मेरी गीटी काट दोगे, गीटी काटने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल कैप्चर योर टोकन। कैप्चर योर टोकन। तो कैप्चर टोकन होता है गीटी काट देना। जैसे आई विल कैप्चर योर टोकन, इफ यू कैप्चर माई टोकन आई विल कैप्चर ऑल ऑफ योर टोकन्स एंड आई विल विन द गेम। अब ये जो खांचे होते हैं, जैसे रेड खांचा है, हिंदी में खांचा बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, जैसे ब्लू खांचा है, ये ग्रीन खांचा है, और ये येलो खांचा है, तो इन खांचों को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। ठीक है, जैसे रेड कॉलम, ब्लू कॉलम, येलो कॉलम एंड ग्रीन कॉलम। जैसे आई विल चूज रेड कॉलम, विच कॉलम विल यू चूज? I will choose yellow column. She will choose yellow column. तो yellow column belongs to her and red column belongs to me. देखिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, अगर सीखते रहेंगे उसका यूज नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो जो चीजें इसमें आपने टर्म सीखा, आजकल लूडो का बहुत फैशन है, लोग बहुत सारे लोग लूडो खेलते हैं, तो जब भी आप लूडो खेलें इन सारे टर्म्स को यूज जरूर करें। सो इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। और एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरी आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करें।